हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न पदों पर जो वैकेंसी आई है पुलिस के लिए, उसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे। जिसमें पहला नंबर पर आपका है एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए है, और दूसरा आपका एसआई क्लर्क के लिए है, और तीसरा आपका अकाउंटेंट के लिए एसआई अकाउंटेंट के लिए है। इसमें एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए आपका 268 सीट रहने वाला है। क्लर्क के लिए आपका 449 सीट रहने वाला है, और अकाउंटेंट एसआई अकाउंटेंट के लिए आपका 204 सीट रहने वाला है। इसमें टोटल आपका रहने वाला है 921 पद हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए एसआई कॉन्फिडेंशियल में आपका अनारक्षित वर्ग के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 114 सीट रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25 सीट रहने वाला है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 71 सीट रहने वाला है। एसी के लिए 54, एसटी के लिए 4 सीट रहने वाला है। टोटल आपका 268 सीट हो गया आपका एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए। ठीक है। क्लर्क के लिए आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 186 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 43 है, ओबीसी कैटेगरी में 120 है, एसी में आपका 93 है, और एसटी में आपका 4 सीट है। वहीं आपका अकाउंटेंट में एसआई अकाउंटेंट में आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 88 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 19 सीट है, ओबीसी में आपका 53 सीट है, एससी में आपका 42 सीट है, और एसटी में आपका 2 सीट है। अब फॉर्म भरने की तारीख कब रहने वाला है? फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट कब से कब रहने वाला है? स्टार्ट आपका होगा 7/1/2024 से। 7 जनवरी 2024 से शुरू होगा, और 28 जनवरी 2024 तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है। इसमें करेक्शन के लिए आपका 30/1/2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। फी रहने वाला है आपका ऑल कैटेगरी के लिए 400 रुपये लगेगा। एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए आपका योग्यता होना चाहिए बैचलर डिग्री। टाइपिंग इसमें मांगा गया है हिंदी में 25, और EW इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। टाइपिंग आपका हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और अंग्रेजी में आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर भी इसमें मांगा गया है। एसआई कॉन्फिडेंशियल में आपका स्टेनोग्राफर भी है, 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए स्टेनोग्राफर में। एसआई क्लर्क के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। टाइपिंग इसमें हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, इंग्लिश में आपका 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। एसआई अकाउंटेंट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, कॉमर्स में बीकॉम होना चाहिए आपका। ठीक है। टाइपिंग इसमें 15 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में। एज इसमें आपका रहने वाला है 21 से 28 वर्ष एज होना चाहिए, जिसमें 1/7/2023 तक आपका 21 साल हो जाना चाहिए। कब से कब तक आपका जन्म होना चाहिए? 1/7/1995 से 1/7/2002 के बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन आपका मांगा गया है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आपका 5 साल का एक एज रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगा एज में, और 3 साल आपका मिलेगा एक सर्विसमैन में आपका 3 साल का रहने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें रहने वाला है। पहला आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, मतलब रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका रहने वाला है 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, 400 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। इसमें आपका 2 घंटा 2.5 घंटा का आपका टाइम दिया जाएगा। 2.5 घंटा में आपको 200 क्वेश्चन करना है, और 400 नंबर का रहेगा। इसमें सिलेबस आपका कंप्यूटर में 100 अंक का रहेगा, कंप्यूटर आपका 100 अंक का रहेगा। सामान्य ज्ञान आपका जीके जीएस रहेगा 100 अंक का, और मैथ आपका रहने वाला है 100 अंक का, और रीजनिंग आपका रहने वाला है 100 अंक का। रिटेन एग्ज़ाम देने के बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी होगा, PHE और PST आपका टेस्ट होगा, शारीरिक जांच होगा, और आपका
हाइट चेस्ट नापा जाएगा। ठीक है, इसमें आपका मेल के लिए जनरल ओबीसी और एसी के लिए आपका हाइट रहने वाला है 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल एसटी के लिए आपका 156 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट इसमें आपका एसटी के लिए आपका मांगा गया है 75 से 80 होना चाहिए। वहीं फीमेल के लिए आपका जनरल ओबीसी एसी के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट इसमें नहीं मांगा गया है। फीमेल एसटी के लिए आपका 145 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट नहीं होना चाहिए। रनिंग इसमें रहने वाला है आपका मेल के लिए 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा 28 मिनट में। ठीक है, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा 16 मिनट में। फीमेल के लिए वेट मांगा गया है 40 केजी होना चाहिए आपका फीमेल के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहला रिटन टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट। उसके बाद आपका पीएचटी फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट पीएचटी रहने होगा। उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर होगा, रिटन टेस्ट, पीएचटी, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट, उसके बाद मेडिकल होगा आपका। इस तरह से आपका रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।